नमस्कार, मैं हूं पीयूष त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सितारे। हमारे आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आज के पंचांग की, व्रत त्योहार की। इसके अलावा आपके फोन कॉल्स होंगे, आप सीधे फोन करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 07714008877। अब से आधे घंटे तक लगातार ये फोन लाइन खुली रहेगी और हमें आपके फोन का इंतजार रहेगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और जानते हैं आज का पंचांग। आज शुभ संवत 2077 शक 1942 सूर्य उत्तरायण का चैत्र महीने की कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि और दिन मंगलवार। आज दशमी रात्रि को 2:10 तक, आज श्रवण नक्षत्र 2:35 तक। आज चंद्रमा मकर राशि में होंगे। आज का राहु काल 3:12 से 4:45 तक होगा। तो दोस्तों, ये तो था पंचांग। और बात करते हैं खेल की। जी, बहुत बार आपने अपने जीवन में सुना होगा कि माँ बाप कहते हैं कि बच्चा हमेशा खेलता रहता है, पढ़ने में ध्यान नहीं लगता। बुरी बात है, पर आज हम आपको जो सच बताने जा रहे हैं वो सच इस बात से ठीक उलट है। मतलब माँ बाप को अपने बच्चों को खेल में मशगूल रखना चाहिए, तभी टीनेजर्स बच्चों में एकाग्रता आती है और तभी बच्चों में अनुशासन आता है। इसका मतलब ये हुआ कि यदि आपका बच्चा खेलता है तो निश्चित तौर पर जानिए कि इससे उसके स्वास्थ्य की वर्धना होती है, व्यक्तित्व का विकास होता है और साथ में उसमें नेतृत्व का भी विकास होता है। यदि किसी जन्म कुंडली में मंगल बहुत अच्छा हो तो निश्चित तौर पर जानिए कि इसके चलते ये खेल की भावना उत्पन्न होती है। इनसे शारीरिक मानसिक क्षमता में भी बढ़ोतरी होती है। दूसरे बच्चों के साथ खेलते रहने के कारण अच्छी प्रतियोगिता, स्वस्थ प्रतियोगिता होती है। गिरकर दौड़ना सीखते हैं बच्चे, सहयोग सीखते हैं। खेल में व्यक्ति के धैर्य, सहिष्णुता, ईमानदारी, निष्ठा जैसे गुणों का अच्छा उभार होता है। जिस भी व्यक्ति में उग्रता हो, यानी बार बार जिसे चोट लगती हो, जिसे बहुत गुस्सा आता हो, उसे खेल में अगर आप मशगूल कर दें तो आप देखेंगे कि उसका गुस्सा खत्म हो जाएगा और उसके जीवन में अनुशासन और नियंत्रण बड़ी आसानी से हो जाएगा। मतलब व्यवहार में बड़ी आसानी से आप उसे संतुलित कर सकते हैं। और साथ में किसी भी बच्चे को आज्ञा पालन की आवश्यकता हो तो उसे खेल में रखने की आवश्यकता पड़ सकती है। प्राचीन काल में लोग खेल शायद इसीलिए खेलते रहे होंगे कि इसके कारण लोगों में एकजुट रहना, शरीर का स्वस्थ हो, सामाजिक एकाग्रता, सामाजिक दृढ़ता, सामाजिक समरसता, ये सारी चीजें प्राप्त होती थी। किंतु वर्तमान में खेल से धन, शोहरत के साथ में अपार लोकप्रियता और साथ में बड़ी बड़ी कंपनियों से अनुबंध के साथ धन और नौकरियों का लाभ भी प्राप्त हो सकता है। खेल में करियर बनाने तथा उसे खेल में सफलता प्राप्ति हेतु आपको कुछ करना चाहिए। क्या? तो सबसे पहले आप अपने बच्चे की जन्म कुंडली दिखावें और देखिए कि ग्रह के संबंध, ग्रह की दृष्टि, भावेश से संबंध, ग्रह दशा आदि के द्वारा खेल के सफल करियर और सफलता के उपाय आजमा करके धन और यश दोनों ही प्राप्त किए जा सकते हैं खेल से। खेल में ताकत और साहस दोनों का बड़ा योगदान होता है। जब हम साहस कहते हैं, इसका मतलब है कि हम मंगल की बात कर रहे हैं। मंगल यदि लग्न से संबंध रखता हो या कर्मेश से संबंध रखता हो, दशम भाव से संबंध रखता हो, पराक्रम भाव से संबंध रखता हो, या फिर पराक्रम भाव के स्वामी के साथ अच्छी स्थिति, अनुकूल स्थिति में बना हो, तो निश्चित तौर पर उस जातक के खिलाड़ी बनने की संभावनाएं ज्यादा हैं और ये एक बड़ी योग्यता हो सकती है। साथ ही अगर लग्न या लग्ने से संबंध बने तो जातक हृष्टपुष्ट और जुझारू भी होता है। भाग दौड़ वाले खेलों में षष्ठेश और अष्टमेश के बलवान होने के साथ भाग्येश अनुकूल होना आवश्यक होता है। यदि खेल में संबंधित ग्रहों का संबंध दशमेश से बने तो निश्चित तौर पर उस खेल से नेतृत्व की प्राप्ति भी होती है। संयोग भी बनता है कि इससे बच्चा आगे खेल के अलावा भी आगे समाज में नेतृत्व हासिल कर सकता है। तो फिर खेल से आपके बच्चे के जीवन में आज्ञा पालन और अनुशासन का विकास होता है, बल्कि बच्चा उग्रता से भी बचता है, गुस्से में नियंत्रण भी होता है और करियर की बढ़िया संभावना होती है। इस क्षेत्र में धन, यश और शोहरत सारी कुछ हासिल हो सकती है। अब सवाल यह है कि जो बच्चा खेलेगा वो गिरेगा भी और उसको थोड़ी सी चोटें भी लगेंगी। तो ऐसी स्थिति में माता पिता या जातक स्वयं को चाहिए कि मंगल का व्रत करे, तुलादान करे, हनुमान चालीसा का नियमित पाठ करे, तो आप देखेंगे बच्चा स्वस्थ होगा। मतलब कुल मिलाकर के इन दिनों में जहां बच्चों के पास में ढेर सारी ऊर्जा है, वहां पर बच्चों के पास खेलने की धारणा कम है और इस खेल भावना की कमी के कारण ही हमारे बच्चे अपनी काइनेस्थेटिक एनर्जी, मतलब अपने शारीरिक जो ऊर्जा है, उसको सही तरह से एक्सप्लोर नहीं कर पाते और जिसके चलते उनके अंदर में गुस्सा और चिड़चिड़ापन आता है। यदि हम अपने बच्चों को मोबाइल से निकाल करके और खेल के मैदान तक ले जाएं तो आप देखेंगे कि बच्चों में वापस से वही अनुशासन और आज्ञा पालन तैयार हो जाएगा। मतलब टीनेज में बढ़ते गुस्से या बढ़ते अवज्ञा का सीधा
सीधा सीधा समाधान आपके बच्चों का खेल है। इसलिए बच्चों को खेलने के लिए प्रेरित करें, और अगर आपका बच्चा खेलता हो तो उसे रोके नहीं। बस ये ध्यान रखें कि बच्चा बहुत सारे खेल ना खेले, किसी एक खेल को अच्छे से खेले ताकि उसका करियर भी उसमें बन सके। चलिए, इसी के साथ अब हमारे साथ कॉलर्स के जुड़ने का सिलसिला। हम अपने दर्शकों को बता दें कि आपकी राशियों का हाल आपकी जन्म कुंडली आपके स्क्रीन के दाहिनी ओर फ्लैश हो रहा है। तो यदि आप अपनी जन्म कुंडली, अपनी तारीख, अपने दैनिक राशिफल के बारे में जानना चाहते हो तो स्क्रीन की दाहिनी तरफ देखें। हमारे साथ पहले कॉलर जुड़ चुके हैं, कोका जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं। गुरु जी हाथ जोड़ के चले। नमस्कार गुरु जी। जी प्रणाम करता हूँ। गुरु जी, मैं आर्मी से रिटायर हूँ। मैं एक आर्मी की कैंटीन में ही अभी ड्यूटी कर रहा हूँ जी। अभी तक मैं टेम्परेरी ही ड्यूटी कर रहा हूँ, उसमें परमानेंटली मेरी जॉब नहीं हुई है जी। क्या मेरे को मतलब मैं अपनी साइकिल शॉप खोल रहा हूँ, उसके तरफ जाने के फायदा है या मतलब यही ड्यूटी करने में फायदा है? चलिए आइए देखते हैं। जातक प्रश्न करता है कि गुरु जी मेरी डेट ऑफ बर्थ है 21/3/1971। मेरा जन्म समय शाम को 6 बजे। जन्म स्थान है जिला जींद नरवाना जी। चलिए आइए देखते हैं आपकी जन्म कुंडली में क्या लिखा है। आपका जन्म लग्न कन्या है, राशि आपकी धनु है। लग्नेश मुझे ऐसा लगता है कि एकादशी मंगल के साथ में है, तो मुझे ऐसा लगता है कि निश्चित तौर पर आपको ये ड्यूटी करते रहनी चाहिए, यही आपके लिए फायदेमंद है। इसके अलावा आप एक 4 कैरेट का उपल और 4 कैरेट का ओनेक्स पहने। बुधवार को लक्ष्मी नारायण का व्रत करते रहें, भगवान सत्यनारायण की पूजा करते रहें, कल्याण होगा जी। दुष्यंत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं। पंडित जी प्रणाम। जी प्रणाम करता हूँ। पंडित जी, मेरे वाइफ के बारे में थोड़ा जानकारी चाहिए था। उनका नाम है कल्पना पंडा। डेट ऑफ बर्थ है 9 जून 1993। समय सुबह 6:35। जन्म स्थान रायगढ़। जी बताइए क्या जानना चाहते हैं। इनके करियर के बारे में जानकारी चाहिए, गवर्नमेंट जॉब लगेगा कि नहीं लगेगा बोल के। गवर्नमेंट जॉब लगेगी या नहीं। आपकी पत्नी का जन्म लग्न मिथुन है और उनकी जो राशि मकर है, भाग्य शनि भाग्य स्थान में है और एकादशी धन स्थान में है, चौथे स्थान में बृहस्पति है। कुल मिलाकर ये जन्म कुंडली एक ऐसे भाग्यशाली जातक की है जिसको शासन में नौकरी मिलने वाली है। मतलब बिल्कुल भी शासन में नौकरी मिल सकती है, चिंता बिल्कुल ना करें, प्रयास करने के लिए तत्पर रहें क्योंकि बृहस्पति और शनि दोनों ही अनुकूल हैं। हालांकि बृहस्पति धन स्थान में बैठे हैं, ये और भी अच्छा है। मकर राशि वाली जातकों के लिए हमने बताया कि बृहस्पति धनु मकर राशि से होकर के कुंभ राशि में पहुंच गए हैं, मतलब इनको इससे भी फायदा हो सकता है। मतलब कुल मिलाकर के इनको शासकीय नौकरी मिलेगी। एक छोटा सा काम, अगर ये शनिवार का व्रत करने लगे तो बहुत अच्छा है। एक 4 कैरेट का जामुनिया और एक 4 कैरेट का ओपल इन्हें पहना है तो वो और भी फायदेमंद रहेगा। मतलब कुल मिलाकर के ये 2 समाधान करने से, शनिवार का व्रत करने से इन्हें जल्दी नौकरी मिल जाएगी। हमारे साथ अगले कॉलर दिनेश जी है। दिनेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं। नाम पंडित जी, मैं बेटी के बारे में जानना चाहता हूँ। थोड़ा ऊंचा बोलिए। हाँ, बेटी के बारे में जानना चाहता हूँ। MBBS कर ली है, अभी एमपी के लिए तैयारी कर रही है। उसका सिलेक्शन होगा क्या नीट में इस बार? जन्म तारीख बता दें। 21/3/93। 21/3/93। समय 1:20। दोपहर में, रात में? दोपहर में। जन्म स्थान भिलाई। बच्ची पढ़ाई क्या की है? जी MBBS कर ली है, MD के लिए तैयारी कर रही है। MD के लिए तैयारी कर रही है। क्या बेटी को MD में सिलेक्शन होगा? आपकी बिटिया का जन्म लग्न कर्क है, राशि कुंभ है। आज इस वक्त मैं दावे से कह सकता हूं कि आपकी बिटिया का सिलेक्शन MBBS में पक्के तौर पे हो जाएगा क्योंकि आज बृहस्पति कुंभ राशि में पहुंच चुके हैं। मतलब चूंकि इनकी राशि कुंभ है इसलिए बृहस्पति की अनुकूलता बताती है कि आराम से MBBS कर पाएंगे, चिंता की कोई बात नहीं। एक 4 कैरेट का मोती, एक 4 कैरेट के टोपाज धारण करें, गुरुवार का व्रत करें, चने की दाल गुड़ का दान करें तो कल्याण होगा। हमारे साथ लीलेश्वरी जुड़ चुके हैं। लीलेश्वरी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहती हैं। प्रणाम पंडित जी। एकदम प्रणाम। बताएं डेट ऑफ बर्थ। हाँ, वो दरअसल मेरा बर्थडे 1/12/81 है। और समय? समय और दिन का मैं नहीं जानती पंडित जी।
जन्म स्थान? जन्म स्थान रायगढ़ छत्तीसगढ़। अंदाजा दिन का, रात का कुछ समय? समय शायद दोपहर रहा होगा और दिन शायद गुरुवार, मेरी मम्मी बताती थी। दोपहर में 12, 1, 2, 3, 4? उतना ही टाइम है शायद, लेकिन मैं उतना कंफर्म नहीं जानती। जी बताइए क्या जानना चाहते हैं? हाँ शायद दोपहर में 2-3 बजे रहा होगा। हाँ, क्या जानना चाहते हैं? जी मैं अपने करियर के बारे में जानना चाहती हूँ पंडित जी। दरअसल मेरे हस्बैंड नहीं है। जी अभी कहाँ से हाँ। बात कर रहे हैं आप? कहाँ से बोल रहे हैं आप? जी राजीव नयापारा जी छत्तीसगढ़। जी जी बताइए क्या जानना चाहते हैं? कि मेरे आगे का करियर कैसा रहेगा पंडित जी। क्या है, मेरे 3 बच्चे हैं और मेरे हस्बैंड नहीं है, उनकी मतलब शहीद हो गए हैं वो दंतेवाड़ा में। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि मेरे आगे का करियर में कैसा होगा, क्या होगा। क्या अभी शासकीय नौकरी में है आप? जी नहीं, शासकीय नौकरी नहीं थे, वो प्राइवेट बस चलाते थे। नहीं, आप शासकीय नौकरी में हैं? जी नहीं, अभी तक नहीं मिली है पंडित जी, वही जानना चाहती हूँ। मैं कोशिश में लगी हुई हूँ और अभी तक मेरे को कुछ नहीं हासिल नहीं हुआ है। 3 साल हो गया मुझे प्रयास करते हुए। चलिए ये देखते हैं आगे का करियर कैसा रहेगा। आपका प्रश्न लग्न वृषभ है और आपकी जो राशि है वो मकर। भाग्य शनि भाग्य स्थान में। मुझे ऐसा लगता है एक 4 कैरेट का जामुनिया और एक 4 कैरेट का उपल पहने, शनिवार का व्रत करें, शनि मंत्रों का जप करें। आने वाले 1 वर्ष के भीतर आपको नौकरी पक्के तौर पर मिल जाएगी। लग्न में राहु है, जीवन में संघर्ष पक्के तौर पर है। नित्य दत्तात्रेय कवच का पाठ करेंगे तो कल्याण होगा। जी तो हमारे साथ अगली कॉलर प्रीति जी हैं। प्रीति जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहती हैं? पंडित जी मैं अपने पति के बारे में जानना चाहती। पति की डेट ऑफ बर्थ बता दें। 22 जून 1985, दिन शनिवार, रात 8 बजे। जन्म स्थान? गढ़ी हट्टा। जन्म स्थान? हाँ गढ़ी हट्टा, ये बालाघाट जिले पे पड़ता है। जी क्या करते हैं आपके हस्बैंड? पटवार है, ग्राम सेवक। जी आगे क्या जानना चाहते हैं आप? सर हम कुछ भी सोचते हैं ना, होता ही नहीं है। चलिए जो सोचते हम हैं वो 2-3 होता है। साल बनाने की सोच रहे हैं, कुछ भी काम करना चाहते हैं, पास में पैसे भी रहते, पर वो चीज होता ही नहीं है। चलिए ये देखते हैं जो सोचते हैं वो होता नहीं है, वजह क्या है। आपके पति का जन्म लग्न धनु है, उनकी राशि मेष है, तृतीय शनि 12वें स्थान में है। मुझे ऐसा लगता है थोड़ा प्रयास की कमी है। अगर प्रयास थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ा दें तो निश्चित तौर पर इन्हें फायदा होगा। एक 4 कैरेट का अच्छा सा माणिक्य और 4 कैरेट का टोपाज इन्हें धारण कराएं, नमक का त्याग करें, रविवार का व्रत करें और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। मतलब रविवार का व्रत करें, सूर्य की पूजा के लिए भगवान सूर्य को अर्घ दें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। ये 3, एक मुट्ठी जो पंजीरी है वो किसी पेड़ के नीचे रखें 4, और एक 4 कैरेट का अच्छा सा टोपैज और एक माणिक्य इनको पहना दें। आप देखेंगे आपके हस्बैंड के बिगड़ते काम बनने लगेंगे। कारण ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि आपके हस्बैंड के प्रयासों में थोड़ी कमी है, और यदि ये प्रयास बढ़ा दें तो निश्चित तौर पर बड़ी सफलता मिल सकती है। हमारे साथ अगली कॉलर प्रमिला जी हैं। प्रमिला जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? पंडित जी प्रणाम। जी प्रणाम, बताएं। हाँ मेरी भतीजी का नाम है नेहा, उसकी जन्म तारीख है 26 मार्च 86 और समय है उसका सुबह 4 बजे। बर्थ प्लेस है होशंगाबाद। जी बताइए क्या जानना चाहते हैं? हाँ इनकी संतान योग कब तक है? 3-4 साल शादी को हो गए हैं इनके, और ये भारत कब आएंगी? स्थायी रूप से अमेरिका इनका कब छूटेगा? अमेरिका छोड़ के मतलब भारत आएंगे स्थायी रूप से। देखिए आपकी भतीजी का जन्म लग्न तुला है और उनकी राशि मीन है, द्वितीय 12वें स्थान में, इसलिए हार्मोनल प्रॉब्लम है, संतान में काफ़ी ज़्यादा परेशानियां हैं। और किसी अच्छे डॉक्टर की सलाह लें, मंगल का व्रत करें, नमक तेल का त्याग करें तो निश्चित तौर पे संतान के योग बनेंगे, मगर डॉक्टर की सलाह बहुत ज़रूरी होगी। चंद्रमा में राहु के अंतर दशाएँ चल रही हैं, सेहत बिल्कुल अच्छी नहीं, मगर जुलाई 2021 के बाद में 1 वर्ष का समय होगा, 1.5 वर्ष का, जिसमें संतान होने की संभावना बन सकती है। तो आप किसी अच्छे डॉक्टर की सलाह ले लें, और मुझे ऐसा लगता है इन्हें कहें कि मंगल का व्रत करें, नमक तेल का त्याग करें, मंगल यंत्र की पूजा, मंगल स्तोत्र का पाठ करें, अज्ञात पितरों का श्राद्ध कराएं, और हो सके तो एक 4 कैरेट का अच्छा सा
एक अच्छा सा ओपल और ऑनेक्स ये दोनों धारण करें। ओपल अनामिका में और ऑनेक्स लास्ट फिंगर में धारण करें, या ओपल या पन्ना धारण करें, तो ये इनके लिए काफ़ी फायदेमंद रहेगा। शत्रुघ्न जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? जी प्रणाम, बताइए। हाँ, मेरे बेटे का जन्म तिथि है 25/9/1995। समय सुबह 5:25। जन्म स्थान सारंगगढ़। सारंगगढ़। जी बताएं प्रभु क्या जानना चाहते हैं? जी, मेरे बच्चे का भविष्य जानना चाहता हूँ महाराज जी, और वो चश्मा दुकान का व्यवसाय करना चाह रहा है, कैसा रहेगा उसके लिए व्यवसाय? किस चीज का व्यापार करते हैं? वो पावर चश्मा बनाने का महाराज जी। पावर सिस्टम, सोलर पावर सिस्टम। जी चलिए ये देखते हैं बच्चे का भविष्य कैसा रहेगा। इनका जन्म लग्न कन्या है, इनकी राशि मिथुन है और 7वें स्थान में शनि। पहला भविष्य तो ये, जब शादी करने जाएं तो शादी से पहले एक छोटा सा अर्क विवाह करा लें। भाग्य शुक्र धन स्थान में बैठे हैं, संपत्ति के योग बेहतर होंगे, मतलब कुल मिलाकर कमाई बेहतर होने वाली है। और इनको चाहिए कि एक 4 कैरेट का पन्ना, एक 4 कैरेट का ओपल धारण करा दें, ये इनके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। राहु की अंतरदशाएं चल रही हैं अगस्त के बाद, अगस्त 2021 के बाद राहु की अंतरदशाएं चलेंगी और ये करीब करीब 3 वर्ष चलेंगे। तो इस समय बड़ी सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि राहु की दशा में आकस्मिक हानि की संभावना है। मतलब अब से लेकर के और अगस्त के बीच में आपको राहु की शांति करानी, और साथ में फिर 6-6 महीने में राहु की शांति के लिए रुद्राभिषेक याद से कराते रहें, ये बहुत जरूरी होगा। एक 4 कैरेट का ओपल और 4 कैरेट का पन्ना धारण कराएं, शुक्रवार का व्रत करें, माता दुर्गा की पूजा करते रहें, दत्तात्रेय कवच का पाठ करें तो कल्याण होगा जी। अब आज चर्चा हो रही थी कि मंगल एक ऐसा समाधान है जिसमें बढ़ते बच्चों के डिसोबीडियंस या फिर डिसोबीडियंस को हम कम कर सकते हैं, इरेगुलरिटी को कम कर सकते हैं और बच्चा स्वस्थ हो सकता है। निश्चित तौर पे बच्चों की काइनेस्थेटिक यानी शारीरिक जो ऊर्जा है उसका एक्सप्लोशन उसको एक्सप्लोर करना बहुत आवश्यक है, और उसको एक्सप्लोर करने के लिए बच्चों को खेल के मैदान में रखना चाहिए, जिससे बच्चे स्वस्थ रहते हैं और पढ़ाई में भी ध्यान रखते हैं। अब वही एक जो परंपरा हम रोज निर्वाह करते हैं कि जाते जाते कहते हैं आपसे कि भाई आप कोरोना में अपना ध्यान रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगवाएं, मास्क लगा कर रखें, भीड़ भरे इलाकों में बिल्कुल न जाएं, और यदि अभी तक आपने टीका नहीं लगाया तो जल्दी से टीका लगवा लें। दोनों टीके लगवाएं, सारे घर भर को लगवाएं और स्वस्थ रहने की कोशिश करें। याद रखें कि आपकी ज़रूरत आपके परिवार को और आपके देश को है। जाइएगा नहीं, भूलिएगा नहीं, भीड़ में संभल कर रहिएगा, अनावश्यक यात्रा न करें, अनावश्यक लोगों से मिले नहीं, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। कल हम फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ, तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।